हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द ई लर्निंग जोन में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का कॉन्सेप्ट है विल बी और शैल। इनका यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे होता है और कैसे इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज जो मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है उसमें शैल का यूज़ बहुत ही रेयर केस में मिलता है, लेकिन विल और विल बी का यूज़ मोस्टली किया जाता है। विल जो आता है वो फ्यूचर के सेंटेंसेस में आता है। अगर फ्यूचर का सेंटेंस है तो उसमें विल का यूज़ करते हैं और भी बहुत इसके यूज़ होते हैं जो आगे वीडियोस में आपको बताने वाले हैं। विल बी का भी यूज़ आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब ना हो यानी क्रिया ना हो, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य ना किया गया हो, जस्ट उसको दर्शाया गया हो, बस दिखाया गया हो, तो वहाँ पर विल बी का यूज़ किया जाता है। शैल का यूज़ जो किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि शैल का यूज़ एक्चुअली होता कहाँ है। तो चलते हैं अब अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले बात करेंगे यूज़ ऑफ विल की। विल यानी गा गे गी। किसी सेंटेंस के आखिर में जब गा गे गी आता है तो ये समझ जाना चाहिए कि उसमें विल का यूज किया जाएगा। विल के साथ कुछ और भी उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स के सहायता के लिए होते हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन विल आना ज़रूरी है। विल का यूज हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी चाहत, अपना निश्चय, अपना निर्णय, इन सब के लिए कर सकते हैं। इनमें अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा किसी से जाहिर करें तो वहाँ पे भी विल का यूज कर सकते हैं। अपनी मर्जी जाहिर करें, विल का यूज़ कर सकते हैं। अपनी चाहत जाहिर करें, विल का यूज़ कर सकते हैं। और अपना निर्णय और निश्चय भी अगर हम किसी से जाहिर करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो विल का यूज कर सकते हैं। तो आपके सामने जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे इसमें निर्णय हमने लिया है, I will do my best next time। अगली बार मैं अपना सबसे बेहतर करूँगा। I will go to my house, I am sure। मैं अपने घर जाऊँगा, मुझे यकीन है। तो इस तरह से अपना निर्णय निश्चय भी आप जाहिर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मर्जी बतानी है या आपको अपनी चाहत बतानी है, तो अगर आपको अपनी चाहत बतानी है तो कैसे बताएंगे? आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपना सबसे बेहतर करूँगा। अगर आपको अपनी मर्जी किसी और पे बतानी है, जैसे आप अपनी मर्जी किसी और पे बता रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? यू विल टेक बाथ। तुम नहाओगे। यू विल टेक बाथ, तुम नहाओगे। तो इस तरह से हम विल मर्जी और निश्चय या निर्णय पे लगा सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। अगर आपके सामने कुछ फ्यूचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनका जवाब अगर हाँ में देना है तो हाँ में दे सकते हैं, ना में देना है तो ना में दे सकते हैं, फुल सेंटेंस में देना है फुल सेंटेंस में, शॉर्ट सेंटेंस में देना है शॉर्ट सेंटेंस में दे सकते हैं। तो जैसे सपोज कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इन्हें कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन है विल ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाएगा? तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं। अगर आपको पता है कि हाँ वो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? यस ही विल गो टू मार्केट। आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, यस ही विल। बस इतना ही बोल देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है एक और क्वेश्चन, विल यू बाई अ बाइसिकल। विल यू बाई अ बाइसिकल। क्या तुम एक साइकिल खरीदोगे?
तो आप क्या बोलेंगे? आप खरीदेंगे तो आप बोल देंगे येस आई विल बाय अ बाइसिकल। शॉर्ट में बोलेंगे येस आई विल, हाँ मैं खरीदूंगा एक साइकिल। नहीं, अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप क्या बोलेंगे? आई वोंट, आई वोंट। क्या बोलेंगे? आई वोंट। आई के साथ जो विल आता है, विल में नॉट जुड़ जाता है तो वोंट हो जाता है, आई वोंट बोलेंगे। फिर एक तीसरा अगर क्वेश्चन आ जाता है, विल दे रीड द बुक, क्या वे किताब पढ़ेंगे? अगर आपको पता है कि हाँ वो पढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? येस दे विल। आंसर शॉर्ट है, बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं येस दे विल रीड द बुक, लेकिन शॉर्ट बनाना है क्योंकि हमें स्पीकिंग लैंग्वेज सीखना है, हमें स्पीकिंग करना है। तो जितना ही शॉर्ट आप बना सकते हैं आप बनाइए और स्पीकिंग करिए। नहीं बोलना है, अगर वो नहीं पढ़ेंगे, अगर इस बारे में आपको पता है कि हाँ वो नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? नो दे वोंट, नो दे वोंट, नहीं वे नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं फ्यूचर के, उसके क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं, आप इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और भी वर्ड्स, कुछ और भी क्रिया लेकर के आप इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इजी रहेगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इन पर मास्टरी कर सकते हैं विल पे। अब विल का यूज वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर कुछ कमांड दिया जाए। कमांड कहाँ पे दिया जाता है? जैसे कोई टीम है, उस टीम में जो मेन मेंबर होता है वो कमांड देता है। कोई स्कूल है, स्कूल का प्रिंसिपल या स्कूल का ओनर कमांड देता है। कोई कंपनी है, कंपनी का ओनर या कंपनी का मैनेजर कमांड देता है। तो विल का यूज कैसे करेगा, कैसे वो कमांड देगा? तो जैसे एक सेंटेंस है, नोबडी विल ब्रिंग द मोबाइल इन द एग्जाम रूम। Nobody will bring the mobile in the exam room, यानी एग्ज़ाम के रूम में, परीक्षा वाले कमरे में कोई भी व्यक्ति मोबाइल नहीं लाएगा। तो इस तरह से कमांड दिया जा सकता है। अब अगर स्कूल में अगर कमांड देना हो तो कैसे देंगे? वो इस तरह से हो जाएगा। अगर नॉर्मल हैबिट की बात करते हैं, नॉर्मल हैबिट्स में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम विल का यूज कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द गर्ल्स एट वन प्लेस विल नॉट कीप क्वाइट। द गर्ल्स एट वन प्लेस विल नॉट कीप क्वाइट। लड़कियाँ एक स्थान पे चुप नहीं रहेंगी। इस तरह से हम सेंटेंस में विल का यूज कर लेते हैं। एक और सेंटेंस है जो बॉयज़ के ऊपर है, द बॉयज़ विल स्टेयर एट गर्ल्स। द बॉयज़ विल स्टेयर एट गर्ल्स। लड़के लड़कियों को घूरते रहेंगे। तो इस तरह से हम अपना जो विल के सेंटेंसेस होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे ऐसे विल के सेंटेंसेस में फ्यूचर के सेंटेंसेस में विल का यूज़ होता है। अगर हमें किसी को इनवाइट करना, इनविटेशन देना है तो कैसे देंगे? तो अगर उससे पूछना है, वोंट यू ज्वाइन अस ऑन द डिनर, क्या तुम हमें रात के भोजन पे नहीं ज्वाइन करोगे या ज्वाइन करोगे? दोनों हो सकता है। क्या तुम हमें रात के भोजन पे नहीं ज्वाइन करोगे या ज्वाइन करोगे, ये दोनों में आ सकता है। तो सीधे सीधे हम यही बोल देते हैं, क्या तुम हमें रात के भोजन में ज्वाइन करोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं में भी हो सकता है, नॉट और यस में भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन अगर बना सकते हैं तो बनाएंगे, वोंट पे ही बनाएंगे। पहले हम वोंट लगाएंगे, वोंट यू गो टू द मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे या क्या तुम बाजार जाओगे? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम बाजार जाओगे? वोंट यू नॉट स्टॉप सम टाइम मोर। वोंट यू नॉट स्टॉप सम टाइम मोर, क्या तुम कुछ समय के लिए रुक नहीं सकते या क्या तुम कुछ समय के लिए नहीं रुकोगे? अगर मान लीजिए सपोज़ कोई आपका फैमिली का है, आपका रिलेटिव है और आप वो जा रहा है तो आप उससे क्या बोलेंगे? वोंट यू नॉट स्टॉप सम टाइम मोर, क्या आप कुछ समय के लिए नहीं रुकेंगे या कुछ और समय के लिए नहीं रुकेंगे?
तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब अगर आपके सामने जैसे ऑर्डर्स आए, विल से रिलेटेड ऑर्डर्स आए, तो कैसे आएंगे? विल यू स्टॉप दैट, विल यू स्टॉप दैट, क्या तुम बंद करोगे या क्या तुम वह बंद करोगे, ये ऑर्डर है। विल यू स्टॉप दैट, क्या तुम वह बंद करोगे। विल यू बाई अ ब्रेड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ब्रेड खरीदोगे। विल यू बाई अ ब्रेड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ब्रेड खरीदोगे। विल यू प्लीज सिट डाउन नाउ, क्या तुम कुछ समय के लिए या क्या तुम अब बैठ सकते हो। तो इस तरह से ऑर्डर पे भी हम वर्क विल पे कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम शैल की, कि शैल कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज करते हैं। अब होगा शैल का कन्फ्यूज़न दूर होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ शैल का यूज एक्चुअली में कहाँ पर होता है, कैसे कर सकते हैं। तो जैसे शैल का जो यूज़ होता है वो क्वेश्चन को बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन वो ही क्वेश्चन बनते हैं जो अपनी इच्छा को किसी से जताने के लिए किया जाता है, या अपनी इच्छा को जताने के लिए लेकिन सामने वाले से पूछ के। तो जैसे अगर क्वेश्चन आता है, शैल का क्वेश्चन हम बनाएं, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, शैल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। शैल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आऊं। आऊं, जाऊं, खाऊं, पीऊं, सोऊं, उठूं, बैठूं, ये क्वेश्चन बनाना है दूसरे की इच्छा के अनुसार, यानी अपनी इच्छा तो जताना है, लेकिन पहले उनकी इच्छा जाननी है कि उनका चाहना क्या है। आप जो जानने वाले हैं या जो करने वाले हैं वो क्या चाहते हैं, वो करने देंगे या नहीं करने देंगे। दूसरा सेंटेंस है, शैल यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाएंगे या क्या आप मार्केट जाएंगे, इस तरह से बोल सकते हैं। इच्छा मतलब उनकी इच्छा जान सकते हैं। अगर जैसे अपनी इच्छा और जतानी है और भी किसी से बोलना है तो क्या बोलेंगे, शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं दरवाज़ा खोलूं या खोल दूं। शैल आई स्विच ऑफ द लाइट्स, क्या मैं बत्तियां बुझा दूं। शैल आई वॉश योर क्लोथ्स, क्या मैं आपके कपड़े धुल दूं। शैल आई गो टू होम, क्या मैं घर जाऊं। शैल आई परचेज अ कार, परचेज इसलिए लगाया कार के लिए क्योंकि कार कॉस्टली होता है, और कोई भी कॉस्टली सामान जब हम खरीदते हैं तो उसमें परचेज का यूज़ करते हैं। शैल आई परचेज अ कार, क्या मैं एक कार खरीदूं। अब क्वेश्चन एक और आता है, विच बैग शैल आई बाई फॉर यू। विच बैग शैल आई बाई फॉर यू, मैं आपके लिए कौन सा बैग खरीदूं। वेयर शैल वी गो टू इन द हॉलीडेज, हम छुट्टियों में कहाँ जाएं। शैल आई कम टू यू, क्या मैं आपके पास आऊं। शैल आई कम टू यू, क्या मैं आपके पास आऊं। वॉट शैल आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या करूं। मैं आपके लिए क्या करूं, वॉट शैल आई डू फॉर यू। आई एम फीलिंग वेरी हॉट, शैल आई टर्न ऑन द AC, मैं बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूं, क्या मैं AC को ऑन करूं। तो इस तरह से आप अपनी इच्छा को जता सकते हैं, बता सकते हैं, किसी इच्छा को जान सकते हैं, किसी दूसरे की इच्छा को भी जान सकते हैं शैल का यूज करके, उसका क्वेश्चन बना के। अब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज किसी को देना है तो उसमें भी हम शैल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाउ शैल आई ब्रेक द न्यूज़ टू हिम, मैं उसे यह ताज़ा खबर कैसे बताऊं। हाउ शैल आई ब्रेक द न्यूज़ टू हिम, मैं उसे यह ताज़ा खबर कैसे बताऊं। अगर किसी फ्यूचर में आप श्योर हैं, अगर आप श्योर हैं कि फ्यूचर में वो काम ज़रूर होगा, तो उसके लिए भी आप शैल का यूज कर सकते हैं। जैसे आई शैल बी देयर यू वोंट वरी, आई शैल बी देयर यू वोंट वरी, मैं वहाँ पर रहूँगा
तुम चिंता मत करो। अब अगर कंपनी का रूल फॉलो कराना है तो कंपनी के रूल फॉलो कराने पे भी शैल का यूज कर सकती है। जैसे द कंपनी रूल स्टेट दैट नो एम्प्लॉय शैल स्मोक इन द ऑफिस और कंपनी। कंपनी का यह नियम है कि कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के अंदर या ऑफिस के अंदर स्मोकिंग यानी सिगरेट्स नहीं पिएगा। तो इस तरह से हम शैल का यूज़ करेंगे। मोस्टली यूज शैल का जो होता है वो क्वेश्चन बनाने के लिए होता है, किसी दूसरे की इच्छा को जानने के लिए होता है और अपनी इच्छा को जताना होता है, लेकिन दूसरे की इच्छा के अनुसार। और अब आते हैं विल बी के यूज पे। विल बी यानी होगा, होगी, होंगे। तो इस तरह के अगर वाक्य आते हैं सिंपल सेंटेंस में ही आएंगे। ऐसे वाक्य सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही आते हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। जैसे इसमें क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट होता है, विल बी वर्ब होता है, आर्टिकल होते हैं ए, एन, द, इस तरह से, और ऑब्जेक्ट होता है। नॉट अगर आता है तो विल और बी के बीच में ही आता है नॉट। क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो विल पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी आता है, उसके बाद ही आर्टिकल और ऑब्जेक्ट आते हैं। कुछ सेंटेंसेस है। दिस विल बी एन आउल, यह एक उल्लू होगा। ही विल नॉट बी अ टीचर, वह एक अध्यापक नहीं होगा। आई विल बी अ मैकेनिक, मैं एक मिस्त्री हूँगा। यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, तुम एक चिकित्सक नहीं होगे। शी विल बी एट होम, वह घर पर होगी। ब्रेकफास्ट विल बी एट 9 o'clock, सुबह का नाश्ता सुबह 9 बजे होगा। द क्रिकेट मैच स्टार्ट विल बी एट 4 PM, जो क्रिकेट का मैच है वो शाम को 4 बजे स्टार्ट होगा, शुरू होगा। माई ब्रदर विल बी अ योर फैन, मेरा भाई आपका फैन होगा। अगर इसमें हम मस्ट लगा देंगे तो ये श्योर हो जाएगा कि मेरा भाई आपका फैन ही होगा, फैन होगा, लेकिन अभी श्योर नहीं है, इसलिए विल बी का यूज किया गया है। विल यू बी एट होम टुमारो, क्या तुम कल घर पे होगे। आई विल बी इन द ऑफिस एट 4 PM, मैं शाम को 4 बजे ऑफिस में हूँगा। विल इट बी योर चॉइस, क्या यह आपकी इच्छा होगी। इट विल नॉट बी माई चॉइस, यह मेरी इच्छा नहीं होगी। वाई विल माई डैड बी एंग्री, मेरे पिता नाराज क्यों होंगे। तो इस तरह से सेंटेंसेस जो विल बी के होते हैं वो बनाए जाते हैं। याद रखिए इनमें क्रिया नहीं आता है, बस वर्ब जो होता है वो विल बी को ही किया जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो वर्ब्स होंगे, इन सभी में जिनमें मैंने विल बी और शैल का यूज़ बताया है, आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नोट्स बुक में प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलती चली जाएगी। आप अपने घर के सामानों का, आप अपने आस पड़ोस का जो भी वर्किंग हो रहा है, जो सामान है, उन ऑब्जेक्ट्स के, उन वर्ब के आप सेंटेंसेस बनाइए, उन पे वर्क करिए। जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि जो ग्रामर है, टेंस है, उनके वर्ब बनाइए और प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा। आपका इंग्लिश 100% बेटर से बेटर होता चला जाएगा। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करिए, आप बहुत ही अच्छा तरीके से परफेक्ट हो जाएगा आपका इंग्लिश। गाइस, कैसा लगा आपको आज का क्लास? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।